सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा टाइटल, ये एक लीगल मैनेजर का पोस्ट और काफी अच्छा पोस्ट है। काफी अच्छा पोस्ट इसलिए कह रहा हूं मैं कि एक तो ये परमानेंट पोस्ट है, दूसरा ये गवर्नमेंट जॉब है, और तीसरा ये गुड़गांव के अंदर मींस दैट आप नेशनल कैपिटल के आसपास रहने वाले हैं, आप दिल्ली एनसीआर एरिया में रहने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको कंसिडर करना ही करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वैकेंसीज आएंगी, जुडिशियरी हो, एपीओ हो, या फिर किसी भी अदर फील्ड के अंदर लॉ प्रोफेशनल्स की जो भी वैकेंसी हो, जिस तरीके से ये वैकेंसी है, मैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचाऊंगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, वो सारी चीजें इन डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ब्रीफली विद इन 4-5 मिनट्स। तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप तक वो वैकेंसी पहुंच जाएगी। तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, टाइटल क्या कह रहा है? टाइटल हमें कह रहा है कि लीगल मैनेजर का पोस्ट निकला है और लीगल मैनेजर का जो पोस्ट है वो निकला है RITES लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है, गुड़गांव के अंदर है। यहां पर दो पोस्ट निकली हैं। नंबर 1 जो पोस्ट है वो है DGM लीगल, ठीक है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। ठीक है, उसके बाद में है असिस्टेंट मैनेजर लीगल। तो यहां पर ये जो DGM लीगल का जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है 41 ईयर रखी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर की, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 पोस्ट है ओबीसी और 1 पोस्ट है SC कैटेगरी, एंड टोटल 4 पोस्ट है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि DGM जो लीगल के अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो काफी ज्यादा है, 11 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो वो आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जिसका कंप्लीट हो गया वो इसको जरूर कंसिडर करें, काफी अच्छा जॉब है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं DGM लीगल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, 11 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर पे स्केल भी अच्छा खासा रहने वाला है, 2 लाख तक रहने वाला है, नहीं पर एनम 28 लाख आपका जो रहेगा यहाँ पर रहने वाला है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, काफी अच्छा वैकेंसी आपके लिए। हम डायरेक्ट बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर लीगल की, जो हमारे लिए रिलेवेंट है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, BLLB या 3 ईयर LLB का डिग्री होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड मींस दैट आपका एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, यानी या तो आपने लिटिगेशन कर रखी हो या फिर आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, मींस दैट कि आप लीगल फील्ड में एज एन एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसमें मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC, ठीक है, या फिर PWD कैटेगरी में, उनके लिए 50% मार्क्स है मिनिमम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको भी 60% मार्क्स चाहिए अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा और जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद में आपकी स्क्रूटनी की जाएगी और आपका एक इंटरव्यू रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं DGM यानी डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, यहां पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, स्क्रूटनी होगी एंड देन उसके बाद में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। तो यहां पर जो रिटन टेस्ट रहने वाला है, जो असिस्टेंट मैनेजर की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें 125 MCQs रहने वाले हैं आपके, 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको कोई लोड नहीं लेना है। और यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आने हैं, जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनके लिए 45% मार्क्स हैं वो इनफ रहेंगे, बाकी के लिए 50%। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यहां पर जो आपका वेटेज है वो क्या रहने वाला है। बेसिकली जो DGM का पोस्ट उसमें तो 100% इंटरव्यू, बट उन लोगों ने फिर भी 65% पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये सब में आपको बाइफरकेट करा है। बट ओवरऑल आपका इंटरव्यू रहने वाला है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी देखेंगे, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। 100% आपका इंटरव्यू रहेगा। जब मैं बात करता हूं असिस्टेंट मैनेजर की, यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट का जो वेटेज है वो 60% रहने वाला है और इंटरव्यू का आपका वेटेज जो रहने वाला है वो 40% रहने वाला है। टोटल आपका 100%, उसी में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है वो दे रखा है एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें आगे कि
यहाँ पर आपको क्या सैलरी रहने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर मिलने वाला आपको। आपका जो पर एनम रहने वाला है वो 28 लाख है। अगर आप डीजीएम लीगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 28 लाख रहने वाला है, और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 16 लाख रहने वाला है। तो सैलरी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, काफी अच्छा है। उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी रहने वाला हो, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए रहेगा, ईडब्ल्यूएस SC ST कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर जो क्वालिफिकेशन राउंड था वहां पर तो ईडब्ल्यूएस को जनरल के साथ रखा गया था, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के साथ रखा गया था, लेकिन एप्लीकेशन फी में इनको SC ST OBC के साथ रखा, सॉरी PWD कैटेगरी के साथ रखा, OBC को जनरल के साथ रखा है। बेसिकली ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, मींस दैट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमी, तो यहाँ पर उसी वजह से उनका 300 रखा गया है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 6 सिटीज हैं, जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपका सेंटर यहाँ हो सकता है। ठीक है। अप्लाई करते वक्त हो सकता है आपसे सेंटर चॉइस भी मांगे, तो आप फिल कर दीजिएगा। बाकी आपका जो इंटरव्यू रहेगा, अगर आप फर्स्ट राउंड को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो बेसिकली कंप्लीटली आपका कहां पर रहेगा, यहाँ पर गुड़गांव के अंदर रहेगा। ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अप्लाई करने से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है पढ़ाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो आप एक बार यहाँ चेक कर लीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं यहाँ पर। इस बार रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कुछ नहीं, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और काफी अच्छी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो रिक्वायर्ड हैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपको ये सारी चीजें रेडी रखते हैं आप, तो इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इनका वेबसाइट है, इसको जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां से आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और बाकी की सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी वहां पर। उसके अलावा जो डेट्स मैं आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का है डेट है 13/3/2026, यानी ऑलरेडी ये बिगिन हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल है। बाकी की डेट्स आपको नोटिफाई कर दी जाएंगी कि टेस्ट कहाँ होगा, कब होगा, इंटरव्यू कहाँ होगा और कब होगा। कहाँ होगा वो तो गुड़गांव में होगा, लेकिन कब होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो भी चाहिए थी इंपॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो इसी तरीके से जो भी वैकेंसी आएगी उसके इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी, जो भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद में जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर वाईटी इस यूट्यूब चैनल पर आपको देने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर Like, share, subscribe.